नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 2 वारिस कौन, इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियां करो। 1. उत्तर लिखो। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया। उत्तर 1. बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। 2. दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में मखमल के थैले में रखा। 3. तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाली जमीन में बो दिए। 4. चौथी बहन ने दानों को बुनवाकर खा डाला। 2. उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। 1. सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। 2. रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। 3. राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। 4. अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उत्तर उचित घटनाक्रम। 1. अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। 2. सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। 3. रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। 4. राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। 3. सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। 1. जरूर इसके पीछे कोई डैश डैश होगा। दिए गए विकल्प उद्देश्य, हेतु, मकसद। सही विकल्प मकसद। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। 2. सो मैं उन्हें डैश डैश खा गई। दिए गए विकल्प भिगोकर, भुनवाकर, पकाकर। सही विकल्प भुनवाकर। सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। 3. तुम ही मेरे राज्य की सच्ची डैश डैश हो। दिए गए विकल्प रानी, युवरागी, उत्तराधिकारी। सही विकल्प उत्तराधिकारी। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। 4. इसे तुम अपने पास रखो। डैश डैश साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। दिए गए विकल्प 4, 7, 5। सही विकल्प 5। इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। 4. परिणाम लिखो। 1. गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। उत्तर 5 वर्षों में ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 2. सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। उत्तर
राजा को बड़ी निराशा हुई। 3. दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। उत्तर, दाने सड़ गए। 4. पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। उत्तर, उसने सच्ची बात बता दी। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। उत्तर, 1. सरल वाक्य। 1. 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया। 2. अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। 3. कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। 2. मिश्र वाक्य। 1. मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। 2. मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। 3. नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। 3. संयुक्त वाक्य। 1. समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए। 2. मैं शरीर से बूढ़ा हूं किंतु उत्साह में जवान हूं। 3. राजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। अगला प्रश्न, मैंने समझा। उत्तर, हमारे बड़ों द्वारा दिए गए कार्य के पीछे जरूर कोई मकसद होता है, इसलिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उस कार्य में श्रेष्ठ फल पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने प्रयासों से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक सृजन। अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना लिखो। उत्तर, मेरे पड़ोस में रहने वाले रमेश ने दुकान से 10 रुपए के पापड़ खरीदे और 10 की नोट देकर वहां से चला गया। दुकानदार फोन पर बात कर रहा था, इसलिए उसने नोट को ध्यान से नहीं देखा। फोन रखने के बाद जब उसने नोट देखी तो वो फटी हुई थी। शाम को जब रमेश फिर से कुछ सामान लेने उसी दुकान पर गया तो दुकानदार ने उसे फटी नोट के बारे में बताया, पर रमेश ने कहा कि वो नोट उसने नहीं दी है। यदि नोट फटी थी तो उसी वक्त कहना चाहिए था। दुकानदार रमेश की चतुराई को समझ गया और कुछ नहीं बोला। 2 दिन बाद रमेश उसी दुकान पर चावल खरीदने गया। जब चावल के पैसे देकर उसने बचे हुए पैसे वापस लिए तो जल्दबाजी में उसने नोट अच्छे से नहीं देखे। उनमें एक नोट फटी थी। थोड़ी देर बाद वह उस दुकान में वापस गया और फटी नोट बदल कर देने की बात कही।
तो दुकानदार ने भी मना कर दिया कि वो फटी नोट उसने नहीं दी है। रमेश भी समझ गया कि दुकानदार ने भी मेरे साथ वही किया जो मैंने उसके साथ किया था। रमेश को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने दुकानदार से माफी मांगी और वहां से चला गया। अगला प्रश्न है संभाषणीय। उत्तर भारत की नदियों में 12 मास पानी रहता है। इसके कारणों की जानकारी प्राप्त करके कक्षा में बताओ। उत्तर भारत से गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, सई आदि नदियां बहती है। हिमालय की बर्फ पिघलकर इन नदियों में समाहित होती रहती है, जिसके कारण इन नदियों में 12 मास पानी रहता है। अगला प्रश्न है लेखनीय। मराठी समाचार पत्र या बाल पत्रिका के किसी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद करो। उत्तर मराठी समाचार पत्र का परिच्छेद। प्राथमिक शिक्षक भरतीतील डीएडचे आरक्षण रद्द। पुणे तारीख 28। राज्यातील प्राथमिक शिक्षक भरतीमध्ये इंग्रजी माध्यमातून डीएड करणाऱ्यांसाठी यापूर्वी असलेले 20% राखीव जागांचे आरक्षण काढून टाकण्यात आले आहे। पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती होत असल्याने आणि इंग्रजी माध्यमासाठी शिक्षक उपलब्ध होत असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे। हिंदी अनुवाद। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से डीएड का आरक्षण रद्द। पुणे तारीख 28। राज्य के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अंग्रेजी माध्यम से डीएड करने के लिए इससे पहले दिए गए 20% आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। पवित्र पोर्टल के द्वारा शिक्षक भर्ती होने के कारण और अंग्रेजी माध्यम के लिए शिक्षक उपलब्ध होने के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है। तो बच्चों, आज हमने वारिस कौन इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।